गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको क्लास 5 साइंस में चैप्टर नंबर 8 है हमारा भोज्य पदार्थों का संरक्षण। भोज्य पदार्थों का संरक्षण के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे कि संरक्षण का मतलब क्या होता है। शायद आपको नहीं पता होगा। संरक्षण का मतलब होता है कि सुरक्षा, भोजन को कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे हम उसको किस तरीके से रखें कि भोजन में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन ना होने पाए, वो खराब ना होने पाए। उसके लिए जो उपाय किए जाते हैं वो भोजन का संरक्षण कहलाते हैं। ओके, तो प्रतिदिन बच्चों हम अपने घरों में भी देखते होंगे कि जो अनाज हम खाते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या जो खुला भोजन रखा है वो खाने के लायक होता है? जैसे कहीं कुछ भी बना, हमारे घर में जो खाना ही बनता है वो भी अगर खुला हुआ रखा है तो क्या वो खाने योग्य होता है? या सुबह का पकाया भोजन शाम को या शाम के बजाय फिर अगले दिन क्या वो खाने योग्य होता है? नहीं ना। तो भोजन को जो है ताज़ा खाना चाहिए, भोजन को ढक कर रखना चाहिए ताकि वो सुरक्षित रहे। भोजन ढका रहेगा तो उसमें कोई भी जैसे धूल, मिट्टी, मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े कुछ भी, अगर भोजन खुला है तो कुछ भी आके पड़ सकता है उसमें। और अगर भोजन ढका हुआ है तो ना तो उसमें धूल मिट्टी पड़ेगी और ना ही जो है उसमें मक्खियाँ बैठ पाएंगी और ना ही कीड़े मकोड़े कोई गिरेंगे। ओके, तो भोजन हमेशा ढक कर रखना चाहिए, भोजन को सुरक्षित रखना चाहिए। इसीलिए देखिए, हमने आपको चित्रों की सहायता से थोड़ा समझाने की कोशिश की है कि ये एक अलमारी है, तो ये जालीदार अलमारी है। जालीदार अलमारी में भोजन को जब रख दिया जाता है तो उससे क्या होता है कि एक भोजन को एकदम से बंद करके भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर हमने पूरी तरह बंद कर दिया तो उसमें जिस भी जगह पे रखेंगे वहाँ पे गर्मी हो जाएगी, तो ज़्यादा गर्मी से भी भोजन खराब हो जाता है। अगर नमी है तो उससे भी भोजन खराब हो जाता है। इसलिए हम भोजन को रखने के लिए, जो हमारा प्रतिदिन का खाना बनता है उसको रखने के लिए घर में एक जालीदार अलमारी का प्रयोग किया जाता है। उसमें जब भोजन को रख दिया जाता है तो भोजन में हवा भी पास होती रहती है, उसमें एक्स्ट्रा गर्मी भी नहीं होने पाती है और भोजन हमारा कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर इन सबसे भी सुरक्षित रहता है। तो भोजन को हमेशा जो है बंद करके, ढक करके रखना चाहिए। और जैसे अनाज है, अनाज एक चीज़ और कि उसमें नमी भी ना लगने पाए, क्योंकि नमी से क्या होता है कि उसमें फफूंदी और तमाम सारे बैक्टीरिया, इनका इन्फेक्शन हो जाता है और वो भोजन जो है वो खाने योग्य नहीं रह जाता, वो दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है। आप लोगों को हम एक अच्छा प्रयोग बताएंगे बच्चों, आप लोग करके देखिएगा अपने घर में, तो इससे आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज होगी कि भोजन को का संरक्षण कैसे किया जाए। एक रोटी आप लीजिए और उस रोटी को किसी बर्तन में ढक कर रखिए, उस पर थोड़ी सी पानी की बूंदें ऐसे डाल के, और बर्तन में किसी ढक कर आप रखिएगा। आप देखेंगे दूसरे दिन कि उसमें से स्मेल आने लगेगी, बहुत ही खराब सी स्मेल आएगी। फिर आप उस दिन देख के आप ढक दीजिए, दूसरे दिन आपको स्मेल दिखेगी। तीसरे दिन जब फिर आप उसको खोलेंगे तो उसमें इन्फेक्शन दिखेगा, किसका? फफूंदियों का। फफूंदियों का इन्फेक्शन हो जाएगा और रोटी का रंग जो है वो बदल जाएगा, कुछ काला, कुछ हरा जैसा, ऐसा कुछ रंग आएगा। आप लोग इसको जरूर करके देखिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि भोजन को अगर कई दिनों के लिए बना बनाया भोजन रख दिया जाए तो वो कैसे उसमें इन्फेक्शन होता है, इस बात की जानकारी आपको इससे मिल जाएगी। ठीक, ये मेरा कहने का मतलब ये था कि नमी वाले स्थानों पर भी बैक्टीरिया और फफूंदी का इन्फेक्शन हो जाता है और वो भोजन जो है वो दूषित हो जाता है। तो दूषित भोजन खाने से हमें क्या क्या हानि होती है? दूषित भोजन अगर हम खाएंगे तो उससे हमारे पेट में इन्फेक्शन होगा, हैजा और ये जैसे हो गया उल्टी दस्त, जो डायरिया होता है, ये जब दूषित भोजन हम खा लेते हैं तो हमारे जो है आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, वो भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है, वो पच नहीं पाता है और जिसके कारण हमें जो है उल्टी दस्त वगैरह शुरू हो जाते हैं और हमारी तबीयत जो है वो खराब हो जाती है। तो भोजन को हमेशा ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसमें नमी ना आने पाए और भोजन हमेशा कैसा करना चाहिए, वो ताज़ा भोजन करना चाहिए।
सुबह का खाना बने तो सुबह ही खा के खत्म हो जाए, ना कि उसको रात तक के लिए बचा के रखा रहे और गर्मी की वजह से जो है उसमें इन्फेक्टेड हो जाए वो भोजन, और वही भोजन हम खा लेंगे तो हम क्या होगा, उससे हम बीमार हो जाएंगे। ओके, तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा बच्चों की कभी भी दूषित भोजन खाने से आप लोग बचिएगा, ठीक है। हमारे भोज्य पदार्थों का संरक्षण पाठ में आज हम आपको इतना ही बताएंगे। आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में इसका जो भी टॉपिक है हम उसको आगे बताएंगे। ओके, थैंक यू।